हेलो, नमस्ते। आज के हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आइए आज फिर से एक नया अध्याय पढ़ें जिसका नाम है हामिद खान। इस पाठ में लेखक शंकरन कुट्टीपुट्टिकार्ट ने अपनी तक्षशिला यात्रा के दौरान हामिद खान से हुई मुलाकात का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। एक बार लेखक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। समाचार पत्र का अर्थ होता है अखबार। तक्षशिला में अगजनी का समाचार पढ़कर लेखक को तक्षशिला निवासी अपने मित्र हामिद खान की याद आ गई। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे हामिद खान और उसकी दुकान को अगजनी से बचा लें। इस चित्र में आप अगजनी का दृश्य देख सकते हैं जिसमें दंगे के कारण कितने ही दुकानों और घरों को आग लगा दी जाती है। तक्षशिला का नाम सुनते ही लेखक अचानक पुरानी यादों में खोसे गए। उन्हें लगा अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला की पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप थी, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। तब लेखक रेलवे स्टेशन के पास ही बसे एक गांव की ओर निकल पड़े क्योंकि उन्हें उस समय एक होटल की तलाश थी। लेखक को लगा, अरे यह कैसा गांव है। यहाँ तो हस्तरेखाओं जैसी गलियाँ हैं, पतली पतली गलियाँ हैं। होटल का तो नामो निशान ही नहीं है, चारों ओर बदबू ही बदबू। लेखक परेशान हो गए। लेकिन तभी लेखक की दृष्टि एक ऐसी दुकान पर गई जहाँ पर चपातियाँ बनाई जा रही थीं। लेखक खुद को रोक नहीं पाए और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ दुकान के अंदर घुस गए। इस चित्र में आप देख सकते हैं हामिद खान चपातियाँ बना रहा है और लेखक को घूरे जा रहा है और लेखक उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आप पीछे तस्वीर में देखिए एक आदमी जो एक हुक्का पी रहा है, वह कौन है? हामिद खान के बूढ़े पिता। तभी लेखक ने पठान से पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? पठान ने उत्तर दिया, चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की ओर इशारा किया। लेखक वहाँ गए। बेंच पे बहुत धूल पड़ी हुई थी। लेखक ने रुमाल निकाला, उसे साफ किया और बैठ गए। पठान ने चपाती को अंगारों पर रखते हुए पूछा, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? लेखक ने जवाब दिया, मालाबार के। तब पठान ने पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? लेखक ने कहा, हाँ, यह दक्षिण भारत में मद्रास के आगे है। पठान ने फिर पूछा, क्या आप हिंदू हैं? लेखक ने जवाब दिया, हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। तब पठान ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? लेखक ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। जब पठान लेखक की बात पर विश्वास नहीं कर पाया तब लेखक ने बड़े गर्व के साथ उसे कहा, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहले मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे न के बराबर होते हैं। लेखक की बात पठान बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपने आँखों से देख सकता। तब लेखक ने कहा, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? पठान ने कहा, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, परंतु यहाँ के हिंदू इतने फ़ख्र के साथ, इतने विश्वास के साथ यह बातें नहीं कह सकते जो आप कह रहे हैं। फिर पठान ने कहा, यहाँ के हिंदू तो हम मुसलमानों को आतताइयों की अर्थात शैतानियों की औलादें समझते हैं। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। पहली बार लेखक ने पठान से उसका नाम पूछा तो पठान ने अपना नाम हामिद खान बताया और उसने कहा, जो चारपाई पर बैठे हैं वे मेरे अब्बा जान हैं। 10 मिनट में आपके लिए खाना तैयार हो जाएगा। लेखक की बात हामिद खान को बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से, प्रेम से एक साथ रहते तो कितना अच्छा होता। हामिद खान के बात से पता चलता है कि वह एक नेक और सच्चा पठान था। वह अपने मुल्क में चाहता था कि
हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहें, शांति से रहें। खाना खाने के बाद लेखक ने उससे पूछा, कितने पैसे हुए? मुस्कुराते हुए हामिद खान ने लेखक का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा भाईजान, आप मेरे मेहमान हैं। लेखक ने जब खाने के पैसे देने चाहे तो हामिद खान ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। फिर भी लेखक ने उसे जब पैसे दिए तब हामिद खान ने वह पैसे लेखक के हाथ पे रखते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस पैसे से अपने मुल्क में जाने के बाद किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को तहे दिल से याद करें। तो देखा कैसा था हामिद खान। आज समाचार पत्र पढ़कर लेखक को पता चला कि तक्षशिला में दंगों के कारण घर और दुकानें जलाई जा रही हैं। तब लेखक अपने मित्र हामिद के लिए चिंतित हो उठे, उसकी सलामती के लिए दुआ मांगी। आप जिस खंडहर का चित्र देख रहे हैं यह तक्षशिला है, जिसे दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। पहले तो यह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, परंतु आज यह पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। चाणक्य, जिन्होंने दुनिया को कामयाबी के कई सूत्र दिए, ये भी तक्षशिला से ही पढ़कर निकले थे और बाद में वहीं के अध्यापक भी बने। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, आप उन्हें एक बार अवश्य पढ़िए। पढ़ने के बाद आप हामिद लेसन एक नहीं 2 बार तो आपको अवश्य पढ़ना है। धन्यवाद।